हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी अंग्रेजी चैनल। आज कौन सा डे है बाबा? डे थर्ड। तो डे थर्ड में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले यूज़ ऑफ नॉट। किसके साथ? इज एम आर के साथ। तो हम इज एम आर के साथ यूज़ ऑफ नॉट सीखेंगे। हिंट आप सबके सामने मेंशन है, जैसे है, हूँ, होता है, होती है, हो एंड सो ऑन। ये सब वाक्य के अंत में आएगा। ठीक, जैसे मैं प्यासा हूँ, वह सुंदर है, रोहन उदास है, सुमित भूखा है, इस तरीके से। अब ये क्या है, कुछ आपके सामने रूल मेंशन हो गया है भाई, हम ये अप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर, देन नॉट, देन ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा। एग्जाम्पल क्या है? वह बेईमान नहीं है। अच्छा, वह यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट है, बेईमान ऑब्जेक्ट, नहीं को इंग्लिश में नॉट, है का यूज़ हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। इज एम आर में से कोई भी एक चूज़ करेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल मेंशन हुआ, ही या फिर शी इज़ नॉट अ चीटर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ही और शी दोनों ही क्यों लिखा है। भाई देखो, हमें कंफर्म ही नहीं है वहाँ कि किसके लिए बोला गया। अगर लड़की के लिए है तो भाई शी इज़ नॉट अ चीटर, लड़के के लिए है तो ही इज़ नॉट अ चीटर। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा वाक्य बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, आप मूर्ख नहीं हैं। भाई कोई भी मूर्ख नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। ठीक, अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। वेरी गुड, आप सही गेस कर रहे हो। यू के साथ क्या आता है? जल्दी से बताओ, कौन सी हेल्पिंग वर्ब? आर, है ना। अब देखो स्ट्रक्चर में आर, इज एम आर के बाद में क्या यूज़ हुआ है? नॉट ना। तो आर के बाद क्या मेंशन होना चाहिए? नॉट। यू आर नॉट। अब मूर्ख की इंग्लिश क्या होती है? स्टूपिड। यू आर नॉट स्टूपिड। आप किसी को भी कहना है कि आप मूर्ख नहीं, आप बोलोगे यू आर नॉट स्टूपिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हो आपके सामने है, मैं कंजूस नहीं हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है एम, देन आफ्टर स्ट्रक्चर में देखो नॉट, एंड कंजूस की इंग्लिश माइजर। सो आई एम नॉट माइजर एंड सीरियसली आई एम नॉट सो माइजर। ठीक है, तो अब से कोई भी आपको कंजूस या कंजूस ऐसे करके बोले ना, बोलना आई एम नॉट अ माइजर। हाँ, दूसरा वाक्य आप देख रहे हो, हम घर पर नहीं हैं। हम क्या है? प्लूरल। ठीक, तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी के साथ क्या यूज़ होता है? आर, देन नॉट एंड देन एट होम। तो वी आर नॉट एट होम। अब भाई आपकी बारी। मैंने तो पढ़ा दिया, अब आपकी बारी है। ये कुछ 4 वाक्य आपके सामने हैं। इन चारों वाक्यों को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है एंड बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, जैसे वह अंकिता नहीं है, आप शरारती नहीं है, वे भूखे नहीं है, हम मूर्ख नहीं है। अब ये वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करने और आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपके टाइम स्टार्ट्स नाउ। आशा है कि आप सबने वाक्य बना लिया होगा। देखते हैं ज़रा क्या ट्रांसलेट किया है। शी इज़ नॉट अंकिता, यू आर नॉट नॉटी, दे आर नॉट हंग्री, वी आर नॉट फूल। ये सभी वाक्यों को मैच कराना। शी इज़ नॉट अंकिता, यू आर नॉट नॉटी, दे आर नॉट हंग्री, वी आर नॉट फूल। ठीक, तो अगर किसी का भी गलत बना है या किसी को नहीं समझ आया तो कोई ना एक दिन में नहीं आता, है ना। धीरे धीरे आएगा। एक बारी दो बारी और प्रैक्टिस करना, सीखना, ओल्ड वीडियोस देखना। यू गाइज विल बी ऑसम सून। हाँ, तो डरना नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे वर्ड्स ऑफ द डे की स्लाइड मेंशन हो रही है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं भाई? वाइज, फेथफुल, केयरलेस, नोबल। वाइस मतलब बुद्धिमान, फेथफुल मतलब भरोसेमंद, केयरलेस मतलब लापरवाह, नोबल मतलब महान। इन सभी शब्दों का यूज़ वाक्यों में आपको करना है। मैं एक एग्जाम्पल बता दे रही हूँ, कौन सा लूँ इसमें से, कौन सा चूज़ करूँ भाई? केयरलेस। तो अब मैं वाक्य बनाती हूँ, आप लापरवाह नहीं हैं। यू आर नॉट केयरलेस। ठीक, ऐसे ही आपको बचे हुए 3 जो शब्द हैं उनका वाक्य बनाना है। तो आप बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बना करके वो वाक्य मेंशन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी या।
and please like, subscribe.